मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस दुनिया को मसाइब आलाम और परेशानियों का घर बनाया है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसकी सारी ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी हो जाएं, और दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई बीमारी और कोई हादसा और कोई खिलाफ़ तबीयत वाक़या पेश ना आए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात है कि वो जो चाहे वो करते हैं, और दुनिया में जो कुछ होता है वो सब का सब अल्लाह के चाहने से होता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात के बग़ैर दुनिया में किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं कि वो जिस तरह चाहे उस तरह हो जाए, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालहू सूरतुल बलद में इरशाद फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मशक्क़तों में पैदा किया है। इसका ये मतलब नहीं कि माअद अल्लाह ताला के इंसान को पैदा करने में अल्लाह को मुशक्क़तों का सामना करना पड़ा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगियों के अंदर मुशक्क़तों का सामना करते हुए ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। विलादत से लेकर वफ़ात तक इसकी विलादत भी मशक्क़त के साथ होती, और बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो बचपन के अंदर ही बहुत सारी महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी जवानी मज़दूरी करते हुए, धक्के खाते हुए और तकलीफ़ें मुशक्क़तें उठाते हुए, ताने सहते हुए दुनिया से गुज़र जाती। और फिर शादी का मरहला आता है तो ज़रूरी नहीं कि इंसान की शादी से इसके सारे मसाले हल हो जाएं, बल्कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि शादी करने से मसाइल घटने की बजाय बढ़ जाते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मुआफ़क़त न हो तो इंसान का घर सुकून की ज़िंदगी का नमूना नहीं बल्कि जहन्नुम का नमूना बन जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घरों में रहते हैं तो उनको टेंशन परेशानी रहती, वो घर से बेचारे बाहर निकलते हैं सुकून हासिल करने के लिए। जैसे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक मंसूब कौल है कि आपसे पूछा गया कि निकाह क्या है, शादी क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 1 महीने के मज़े। उन्हें पूछा गया सुम्मा मादा, फिर क्या होता है। फरमाया लुज़ूम महरिन, महर लाजिम हो जाता है। फिर क्या होता है, कहते जब महर लाजिम हो जाता है, गुमूम दहरिन, इस पर ज़माने भर की मुसीबतें टूट पड़ती हैं। फिर क्या होता है, कुसूर ज़हरिन, इसकी कमर टूट जाती। सुम्मा मादा, फिर क्या होता है। फरमाया नुज़ूल क़ब्रिन, फिर कब्र पे चला जाता है। ये इंसान की ज़िंदगी कि जब शादी का मरहला, ये नादान बेचारा ये समझता था कि शादी हो जाएगी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, हालांकि इसकी शादी इसके मसाइल का हल नहीं बल्कि इसके मसाइल के बढ़ने का दरिया बन गई। शादी हुई, फिर इंसान के दिल में ख़्याल आता है मुझे कोई जॉब मिल जाए, मज़दूरी मिल जाए, कहीं मैं काम करने लग जाऊँ। जब काम करने लगता है तो वहाँ सेठ की झिड़कियाँ, वक़्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी मुआवज़ा कम है, वक़्त जो है मेहनत ज़्यादा है, इसकी तकलीफ़ इंसान को रहती है। फिर बंदा कहता है मैं अपना कारोबार करूं। अपना कारोबार करने का सोचता है तो उसमें भी बड़े लंबे चौड़े पंगे कि इंसान सोचता है कोई नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ख़तरा ना हो जाए, कहीं मुलाज़मीन की तरफ से ख़यानत ना हो जाए, और कारोबार के अंदर बंदिश ना आ जाए। जिनसे पैसे लेने हैं वो देते नहीं हैं, जिनके पैसे देने हैं वो सर पे खड़े हुए। तो कारोबार के अंदर भी इंसान की परेशानियां। और मेरे दोस्तों, बाज़ दफ़ा अल्लाह की हिफाजत फरमाए, अगर किसी इंसान के फिर औलाद हो जाए और उसकी औलाद उसकी नाफरमान निकल आए तो इससे बड़ा अज़ाब कोई नहीं है।
हकीकत में बे औलाद शख्स वो नहीं है कि जिसके औलाद ना हो, बे औलाद शख्स वो है कि जिसकी औलाद हो और फर्मा बरदार ना हो, ये सबसे बड़ा बे औलाद है। यतीम शख्स वो नहीं है कि जिसके माँ बाप ना हो, हकीकत में यतीम वो है कि जिसकी सही तरबियत ना हो सके। अब औलाद से परेशानी, और बाज़ मर्तबा क्या होता है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, कोई दुश्मन, कोई हासिद पैदा हो गया, कचहरियों अदालतों थानों के चक्कर लग रहे हैं, और कभी कभी इंसान को कोई ऐसी मोहलिक बीमारी लाहिक हो गई। अब ये क्या बीमारी, देखो दमे की बीमारी लग गई, सांस नहीं आ रहा, कैंसर की बीमारी लग गई, वो साल हर साल से बेचारा उसी बीमारी में, अच्छा भला हट्टा कट्टा इंसान सड़क पे जा रहा है, किसी ने गाड़ी मारी, लात टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, और वो कई कई साल तक चारपाई पर बेचारा लेटा हुआ ज़िंदगी बसर करता रहता है। ये कितनी बड़ी बड़ी परेशानी है। तो गर्ज़ ये कि मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये जो कुरान में इरशाद फरमाया है कि इंसान को मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, इसकी ज़िंदगी में मशक्क़तें, मुसीबतें, हादिसात पेश आते रहते हैं, और वो लोग जो हमें बज़ाहिर नज़र आते हैं कि इन पर कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब उनको भी तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछो तो पता चलता है कि इससे बड़ा परेशान ही कोई नहीं। और बहुत सारे मालो दौलत वाले लोग कि जिनके पास दौलत बेशुमार है, इंसान समझता है कि शायद ये सबसे ज़्यादा सुकून के अंदर है। नहीं नहीं, दौलत और चीज़ है, सुकून और चीज़ है, महल और बंगला और चीज़ है, सुकून और चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, मैं तमहीद के बाद असल बात की तरफ आऊँ कि ये दुनिया के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें, हादिसात आते रहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को इन मुसीबतें इंसान के ऊपर आए तो शरीयत इसमें क्या तालीम देती है कि हमें क्या करना चाहिए। जब किसी इंसान पर कोई खिलाफ तबीयत वाक़या पेश आ जाए, इस खिलाफ तबीयत वाक़या में सारी परेशानियां आ गई, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के रिश्ते नहीं हो रहे, किसी का नुकसान हो गया, किसी के घर में सुकून नहीं है, इस सब के अंदर वो सारी बातें आ गईं। तो शरीयत हमें इसमें क्या तालीम देती है? सबसे पहली शरीयत की तालीम ये है कि इसको अल्लाह की तरफ से आज़माइश समझो, इसको अल्लाह की तरफ से इब्तिला समझो, इसलिए कि अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है ये आज़माइशों के लिए बनाई है। इंसान को अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि इस आज़माइश की ज़िंदगी गुज़रे। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसलिए पैदा दी है कि ताकि अल्लाह तुम्हें आज़माए। और अल्लाह सूरह कहफ़ में क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवकुम। ये हमने ज़मीन को रौनक इसलिए बख्शी है ताकि हम आज़माएं। ये आज़माइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। किसी को अल्लाह सेहत दे के आज़माते हैं, किसी को अल्लाह बीमारी देकर आज़माते हैं, किसी को अल्लाह दौलत देकर आज़माते हैं, किसी से दौलत छीन कर आज़माते हैं, और किसी को अल्लाह जवानी में आज़माते हैं, किसी को बुढ़ापे में आज़माते हैं। मेरे दोस्तों, किसी को अल्लाह औलाद देकर आज़माते हैं, किसी को औलाद से महरूम करके आज़माते हैं। ये अल्लाह की तरफ से आज़माइशें। और अल्लाह ने कुरान अल्लाह का भरा पड़ा है कि अल्लाह ने अपने नबियों को भी आज़माइशों की ज़िंदगी से गुजारा है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत देकर आज़माया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार दे के आज़माया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी बीमारी में मुब्तला करके आज़माया। ये अल्लाह की तरफ से आज़माइशें आती रहती हैं। एक बहुत गलत फहमी जो हमारे यहाँ पैदा हो गई वो ये है कि समझते हैं लोग, जो अल्लाह का नेक बंदा हो, जो अल्लाह वाला हो, कहते उस पर कोई बीमारी नहीं आती, उस पर कोई मुसीबत नहीं आती, उस पर कोई परेशानी नहीं आती। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत तेज़ बुखार हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए। उन्होंने अल्लाह के नबी के पेशानी पर हाथ रखा। आपको इतना तेज़ बुखार कि वो सहाबी आपकी पेशानी पर हाथ नहीं रख सके। कहने लगे, अल्लाह के नबी, आपको इतना तेज़ बुखार, यानी आप नबी हैं, आपके ऊपर इतना तेज़ बुखार? आपने फरमाया, हाँ हाँ, जो अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होता है उस पर परेशानियाँ, इब्तलाएँ उतनी ही आती हैं।
अल्लाह उसको आज़माते हैं, उस पर आज़माइशों की घड़ियाँ गुज़रती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दस्तरख़ान पर बैठ के खाना खाने लगती और बड़े बड़े खाने लगे होते तो कभी कभी दस्तरख़ान से रोते हुए उठ जाया करती थी और कहा करती थी, मेरे सरताज अल्लाह के नबी दुनिया से इस हाल में चले गए कि आपके दस्तरख़ान पर कभी 2 वक़्त का खाना इकट्ठा नहीं हुआ, कि अल्लाह के नबी ने कभी 2 वक़्त का पेट भरकर खाना नहीं खाया। तो मेरे दोस्तों, ये आज़माइशें अल्लाह वालों पर भी आती हैं, ये आज़माइशें दूसरों पर, ये कोई कानून और ज़ाब्ता नहीं है कि अगर किसी इंसान पर मुसीबत आ जाए तो बंदा उसको कहे लगता है इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से फुटकार शुरू हो गई, ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। बल्कि आपको ये सुनाऊँ, हमारे बर्रे सग़ीर एशिया में शायद हज़रत कारी मोहम्मद फ़तेह साहब जैसा कारी और अल्लाह के कुरान का खादिम और कुरान का आशिक, इनसे बड़ा शायद कोई ना गुज़रा हो, कि जो हर लम्हे कुरान की तिलावत किया करते थे। लेकिन इब्तिला और आज़माइशों का हाल ये था कि पहले आँखों की बीनाई नहीं थी, वो चली गई, फिर फालिज का अटैक हुआ, उससे ज़ुबान बंद हो गई, हाथ चलने छोड़ गए और टांगों से चल नहीं सकते थे। यानी इब्तिलाएँ ही इब्तिलाएँ। अब क्या कहेंगे कि ये जो आज़माइश आई है, क्या ये अल्लाह के नापसंदीदा फ़र्ज़ है, या ये कि इसके ऊपर किसी आमिल ने कोई जादू कर दिए? नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आज़माइश और इब्तिलाएँ आती हैं तो सबसे पहली इस्लाम की तालीम ये है कि इंसान ये समझे कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश आई। दूसरी तालीम इस्लाम क्या देता है? अगर कोई मुसीबत हादिसा पेश आए, दूसरी तालीम इस्लाम की ये है कि देखो, सोचो, कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, कहीं मैंने किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती तो नहीं कर दी। ख़ास तौर पर मेरे दोस्तों, ये जुल्म और ज़्यादती एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में भी इंसान को दिखाते हैं। वैसे ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है, लेकिन जुल्म का बदला अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं। इंसान तो बड़ी दूर की बात है, जानवरों के ऊपर होने वाला जुल्म भी अल्लाह दुनिया में दिखा देते हैं। जब ये तारीख़ की किताबों में वाक़या है, जब ये मुल्तान के ऊपर सिखों ने हमला किया तो मुल्तान का बादशाह एक अल्लाह वाले के पास गया और जाकर कहने लगा, हज़रत दुआ कर दें, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, मुसलमान सारे परेशान हैं, अगर सिख हमले में कामयाब हो गए तो हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी, इसलिए आप दुआ कर दें। वो रोने लगा और अल्लाह वाले ने उसके रोने को देखकर जब हाथ उठाकर दुआ मांगी, लंबी देर तक दुआएं मांगते रहे। फिर पता क्या कहने लगे, मेरी दुआ से पहले उस रीछ की बद्दुआ आसमान पर पहले पहुंच गई जिसको तूने कुत्तों से लड़वा कर मरवा दिया था, जिसको तूने कुत्तों से लड़वा कर मरवा दिया था। उस रीछ की बद्दुआ मेरी दुआ से पहले आसमान पर पहुंच गई, मेरी दुआ तेरे हक़ में कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए देखने की बात है कि किसी के ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती तो नहीं मैं कर बैठा। आज अगर किसी से कहते हैं भाई तौबा करो, मुआफ़ी मांगो, जुल्म और सितम से बाज आओ, तो वो क्या करता है, अगर बेनमाजी हो तो नमाज़ पढ़नी शुरू कर देता है, और इससे थोड़ी सी तरक्की करे सर पे टोपी आ जाती, उससे आगे तरक्की करे पगड़ी आ जाती, उससे आगे तरक्की करे हज और उम्रा भी कर लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि अब मैं नेक बन गया। लेकिन न जुल्म छोड़ते हैं, न झूठ छोड़ते हैं, न करप्शन छोड़ते हैं, न माल दौलत में मिलावट छोड़ते हैं, न ख़रीदारी के अंदर इस मुसलमानों के तरीक़े से पेश आते हैं, और न जायदाद के ऊपर काबिज़ बना बैठे, उससे तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता। तो इसको चाहिए कि अपनी सारी ज़िंदगी में गौर करे कि कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। देखो, एक है आमिलों की तशख़ीस, वो क्या कहेंगे कि भाई आप उधर जाओ, इधर जाओ, आपके फ़लाने रिश्तेदार ने आपको कुछ कर दिया, आपके ऊपर फ़लाँ ने कुछ कर दिया। एक ये आमिलों की तशख़ीस, और इधर एक अल्लाह मरज़ की तशख़ीस बता रहे हैं,
और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वमा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो कोई भी परेशानी आती है वो अल्लाह के हुक्म की वजह से आती है, वो किसी और वजह से परेशानी नहीं आती। और साथ ही अल्लाह दूसरी जगह पर क्या फरमा रहे हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, ये जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं ये तुम्हारे करतूतों की वजह से आ रही हैं। और आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अभी अल्लाह तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह हर गुनाह पे सज़ा नहीं देता। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम खाकर कहा जा सकता है कि अगर अल्लाह इंसानों के हर गुनाह पर पकड़ना शुरू कर दे तो दुनिया में कोई इंसान चलता फिरता नज़र ना आए। ये तो अल्लाह की ज़ात है, पता नहीं कितने गुनाहों को इंसान के माफ़ करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर बाप भी हो सका वो भी बेटे को कह देता है, बेटा बस कर दो, तूने हद ही कर दी है, तू तो हद से तजावुज़ कर गया है, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है कि गुनाहों के ढेर भी लगाओ फिर भी माफ़ी मांगो, अल्लाह फरमाते हैं मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ नहीं होता, तुझे फिर भी माफ़ कर दूँगा। ये अल्लाह की ज़ात है जो इंसान के फिर भी गुनाहों को माफ़ करती है। तो इस्लाम की दूसरी तालीम क्या है कि अपने गुनाहों के अंदर गौर करे कि मुझसे कोई ज़्यादती तो नहीं हुई। तीसरे नंबर पर इस्लाम की तालीम क्या है कि सब्र और एहतिसाब रखे। सब्र क्या है मेरे दोस्तों, समझना, सब्र बेबसी का नाम नहीं, सब्र बुज़दिली का नाम भी नहीं है, सब्र हाथ पांव तोड़ कर बैठ जाने का नाम सब्र नहीं है, बल्कि सब्र किसे कहते हैं, मुखालिफ हालात के अंदर अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए हालात को मुवाफिक करने की कोशिश करना, इसको सब्र कहते हैं। मुखालिफ हालात के अंदर अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए हालात को मुवाफिक करने की कोशिश करना, इसको सब्र कहते हैं। अब एक बंदे को बीमारी लगी हुई है, सब्र का ये मतलब नहीं है कि वो बैठकर मौत का इंतज़ार शुरू कर दे, इलाज ना करवाए। या एक आदमी के ऊपर मुसीबत और परेशानी है, वो इसका इलाज ना सोचे बैठा रहे, कारोबार नहीं चल रहा, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि कारोबार तो चलता ही नहीं है। नहीं, बल्कि कि सब्र का मतलब ये है कि कारोबार को चलाने की कोशिश करे और अपने जज्बात को कंट्रोल रखे। ये है सब्र का मतलब कि सब्र करे हालात के ऊपर। और नंबर 2 मैंने कहा एहतिसाब करे। एहतिसाब का मतलब क्या है, सवाब की नीयत करे। देखो जो मुसीबत परेशानी आई है उसने जाना है, लेकिन जाएगी तब जिस वक़्त अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के चाहने के बग़ैर वो नहीं जाएगी। अलबत्ता अगर हम सवाब की नीयत कर लेंगे तो इस पे हमारा अजर व सवाब शुरू हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को जो कोई भी खिलाफ तबीयत वाक़या पेश आता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अब इंसान इबादत के ज़रिए अपने इतने गुनाहों को माफ़ नहीं करवा सकता, दर्जात को बुलंद नहीं करवा सकता। बाज़ दफ़ा एहतिसाब की वजह से, सवाब की नीयत की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो इस्लाम की एक तालीम ये भी। इसी तरह इस्लाम की एक और अहम तालीम क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार करो, रुजू करो, मेरी तरफ़ आओ, मुझसे माफ़ी मांगो। देखो तुझे किसी के पास जाने के लिए सफ़र करना पड़ेगा, उससे टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी तरफ आ, तुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं लेना पड़ेगा। जिस वक़्त भी हाथ उठा के अल्लाह के सामने मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेंगे। अब देखो इससे बड़ा बदनसीब कोई बेटा हो सकता है कि जिसका बाप उसके पास हो और उसका बाप रहम दिल इंसान भी हो और उसको पता भी हो कि मेरा बाप मेरी ज़रूरत पूरी कर देगा, फिर भी वो लोगों के पास धक्के खाता फिरे और लोगों को जाके कहे मेरी हाजतें पूरी कर दो, मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो। कभी बेकारियों के पास, कभी मोहताजों के पास जाए और उसका रहम दिल बाप घर में बैठा हो। मेरे दोस्तों, बाप के रहम का क्या कहना उस अल्लाह के रहम के मुकाबले में जो सारी इंसानियत पर अरहमुर राहिमीन है। इंसान उस अल्लाह को छोड़कर गैरों के दरवाज़ों पे जाए इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक के मुसलमान गैर मुस्लिम आमिलों के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए
और उनको जाकर बताते हैं मेरी ये परेशानियां हल कर दो, मुझ पर काला जादू हो गया इसको हल कर दो, और अल्लाह के दरबार को छोड़कर गैरों के दर पे जाते हैं और वहाँ जा के अपनी हाजतें मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार करो, मेरी तरफ आओ। कितना बेहतरीन जुमला अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो तो अल्लाह को क्या है कि तुम पर रहम न करे। तुम माफ़ी तो मांगो अल्लाह से, इस्तिग़फ़ार तो करो, अल्लाह तुम पर रहम भेजेगा। और दूसरी आयत में तो कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ए नबी जी, इन मुशरिकीन पर, इन आपके दुश्मनों पर हम अज़ाब क्यों नहीं भेजते, इनको हलाक क्यों नहीं करते? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है व अंत फ़ीहिम, कि ए पैगम्बर तो इनमें मौजूद है। हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारा महबूब इनके अंदर हो और हम इन पर अज़ाब भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पर क्या फरमाया कि ये मुशरिक इस्तिग़फ़ार करते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे और सदक़ात भी देते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। अल्लाह फरमा रहे हैं ये मुशरिक इस्तिग़फ़ार करते हैं इसलिए मैं इन पर अज़ाब नहीं भेज रहा। तो अंदाज़ा करें कि अगर मुशरिक इस्तिग़फ़ार की वजह से वहाँ अल्लाह के अज़ाब से बच सकता है तो मोमिन कैसे इस्तिग़फ़ार की वजह से नहीं बच सकता। इस्तिग़फ़ार कितनी बड़ी दौलत है। तो अल्लाह की तरफ माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे। और एक बड़ी बात अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, जब तुझे कोई परेशानी आया करे तो अल्लाह के इन नामों के साथ मांगा करो। इसलिए एक बड़ा मुअस्सिर वजीफ़ा बताऊं, जो सारे वजीफ़ों का फार्मूला कह लें, सबसे बड़ा वजीफ़ा कह लें, और ये उसूल है वजीफ़ा बनाने का बहुत बड़ा। वो क्या है कि आप पर कोई भी जिस किस्म की परेशानी आए, उस परेशानी के मुआफ़िक अल्लाह के नामों में से कोई नाम तलाश करो और उसका अपना वजीफ़ा बना लो, अल्लाह परेशानियाँ दूर कर दे। जैसे इंसान के यहाँ रिस्क की कमी है तो या रज़्ज़ाक़ इसका वजीफ़ा बना ले। अगर इंसान के यहाँ फ़क़्र व फ़ाक़े आ रहे हैं तो या गनी का वजीफ़ा बना ले। इंसान को हिफाजत का ख़तरा है तो या हफीज़ को अपना वजीफ़ा बना ले। इंसान के पास कोई निगहबान नहीं है तो या मुक़ीत को अपना वजीफ़ा बना ले। अल्लाह के नामों में से किसी एक नाम को चुनकर अपना वजीफ़ा बना ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम की बड़ी बड़ी 5 तालीमात हैं जो मैंने आपको बताई कि इस्लाम हमें इसका दर्स देता है। लेकिन अब होता क्या है, अब हम शरीयत से हटकर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है कि इंसान का यकीन ज़ाहिर पे जितना होता है इतना बातिन पर नहीं करता, ज़ाहिरी असबाब पर यकीन ज़्यादा करता है, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैरों के दर पे ज़्यादा जाता है और कवी को छोड़कर ज़ईफ़ के पास ज़्यादा जाता है। अब शरीयत ने तो हमें ये हल बताए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला होकर जब आमिलों के पास जाते हैं कि जी मेरे ऊपर कारोबार की बंदिश हो गई, मेरे रिश्ते नहीं हो रहे, घर में बड़ी परेशानियाँ हैं, मुसीबत पे मुसीबत है, और रात को हमारे घर में तावीज़ पड़े हुए मिल गए और मैं जब घर से बाहर निकला तो मेरे घर के अंदर ये चीज़ें, इस तरह की ऐसी अजीब सी परेशानियां लेकर जब हम आमिलों के पास जाते हैं तो फिर वो भी हमें उस तरह के आगे रास्ते दिखाते हैं कि अल्लाह से हटने वाले रास्ते, जो दूर दूर ले जाने वाले रास्ते हों। मैं इस बात को समझाने से पहले मेरी 2-3 बातें अच्छी तरह समझ लेना, फिर आगे बात इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगी। टाइम भी बहुत थोड़ा है, थोड़े से वक्त में आपको ज़्यादा बातें समझानी है। पहली बात यह है कि आमिल, ये जो अमलियात करने वाले, जो लोगों के इलाज करते हैं, ये 2 किस्म के लोग होते हैं। पहली बात समझने की है, ये 2 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 वो आमिल होते हैं जो साहिब इल्म भी होते हैं,
साहिब अमल भी होते हैं, साहिब तक़वा भी होते हैं, हराम से बचने वाले होते हैं, अपने पास आने वालों के अक़ीदों की इस्लाह करते हैं और उनके नज़रियात को साफ़ करते हैं और उनके दिलों के अंदर इंसानों की हमदर्दी भी होती है और अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के उनका इलाज करते हैं। ये पहली किस्म के आमिल हैं। इनके मराकिज़ हकीकत में मारिफत की दुकानें होती हैं। दूसरी तरफ चले जाएं, दूसरी तरफ वो आमिल होते हैं कि जिनको आमिल कहना लफ्ज़ आमिल की भी तौहीन है। आमिल किसको कहते हैं? अमल करने वाले को, और ये अमल से दूर होते हैं। बदअमली इनमें होती है, झूठ बोल बोल कर लोगों को फ़राड में मुब्तला करते हैं, लोगों को सही रास्ते से भटका देते हैं। हमारी ये जो जितनी भी तकरीर होती है ये नंबर 2 किस्म के आमिलों के ख़िलाफ़ होती है। हम पहली किस्म के आमिलों को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये दूसरी किस्म के आमिल के जो लोगों को मुख्तलिफ़ रास्ते दिखाते हैं, मेरे दोस्तों इनसे बचने की ज़रूरत है। इसके मुआफिक मैं आगे आपको सारी बातें करूँगा। नंबर 2 बात समझने की ये है कि जादू बरहक़ है, जादू बरहक़ है, जिसका सबूत कुरान से भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली पर भी जादू हुआ और अल्लाह ताला ने आपको जादू का हल भी बताया। ये जादू बरहक़ है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन देखो ये जादू कहते किसे? मैंने यहाँ किसी इंसान से कहा कि मुझे कोई पानी ला के दे दो। एक बंदे ने पानी ला के दिया, वो चलता हुआ गया, उसने पानी भरा, ला के मुझे पानी पकड़ा दिया। मुझे नज़र आ रहा है कि ये चल कर गया और पानी ला के दिया। पानी लाने के असबाब नज़र आ रहे होते हैं। जादू में भी सबब होता है, लेकिन वो सबब नज़र नहीं आता होता है। ये बात याद रखने की है, दुनिया में बग़ैर असबाब के काम करने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। ये दुनिया के इंसान जो काम करते हैं ये सबब के ज़रिए काम करते हैं। कभी वो सबब नज़र आ रहा होता है, कभी वो नज़र नहीं आ रहा होता। ये सबब जो मख्फी हो इसको जादू कह देते हैं, इसको मैजिक कह देते हैं, और इसी तरह इसका इंसान को मिसमरेज़म कह देते हैं। ये जादू की मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में होती हैं। जादू बरहक़ है, इसके असरात भी बरहक़ हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है जादू का। ये 3 बातें, और चौथी बात ये है कि आमिल 2 किस्म के होते हैं, नेक आमिल और दूसरी तरफ अपनी दुकानें चमकाने वाले आमिल, जो लोगों के अकीदे बिगाड़ते हैं, जो लोगों को बार बार अपने पास बुला बुला कर उनके जहनों को ख़राब करते हैं और जिनका औरतों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म का इख्तिलात होता है। ये 2 किस्म के आमिल होते हैं। अब तीसरी बात समझने की ये है कि देखो, जब जादू भी बरहक़ है और इसके असरात भी बरहक़ हैं और आमिल दोनों किस्म के होते हैं, तो मेरे भाइयों समझने की बात ये है कि ये जो हम 24 घंटे कहते हैं आप पर असरात हो गए, आपके ऊपर साया है, आपके ऊपर कोई परेशानी है, ये आमिलों के पास जाने वाले जो लोग होते हैं ये 3 किस्म के लोग होते हैं। जो ज़्यादातर आमिलों के पास जाते हैं 3 किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के वो लोग होते हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिनको कोई मेडिकली बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर उनके दिमाग में कोई बीमारी है, उनको कोई नफ्सियाती बीमारी है, उनके अंदर कोई बीमारी है, उनको मैदे की कोई बीमारी है, लेकिन ये बेचारा चला जाता है आमिल के पास और आमिल साहब उसको कहते हैं तेरे ऊपर बड़े ख़तरनाक असरात हैं। अच्छा, ये असरात भी आपको बताऊं कि ये असरात हमेशा पता किसके ऊपर होंगे? अगर कोई बहू है तो उसको कहेंगे तेरे ऊपर तेरी सास ने जादू किया है, और अगर कोई सास हो तो उसको कहते हैं तेरी बहू ने तेरे ऊपर जादू किया है। अगर कोई भतीजा हो तो उसको कहेंगे तेरे चचे ने तेरे ऊपर जादू किया है। और आपस में ख़ानदानों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और हत्ता के या तो उस आमिल को पता नहीं चलता कि इसको बीमारी क्या है, या उसको पता चलता है लेकिन बताता नहीं है, झूठ बोल के उसके घर के अफराद के अंदर उसकी लड़ाई करवाता रहता है। आप कल आना, आप परसों आना, आप पे बड़ा ख़तरनाक जादू है और आपके मकान की दीवारों की बुनियादों के अंदर तवीज़ रख दिए गए थे, वो निकल ही नहीं सकते, ना आप निकाल सकते हैं ना मैं निकाल सकता हूँ, ये बहुत ख़तरनाक जादू है। तो उसको बेचारे को
इसी तरह घुमाते रहते हैं। और फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, मैंने ख़ुद एक साहिब को देखा, एक नौजवान लड़की है, उसको डंडे मार मार के उसकी पिटाई कर रहे हैं कि जी इसके मैं जिन्नात निकाल रहा हूँ, और वो बेचारी चीखें मार रही है, चिल्ला रही है। जब उसके रिश्तेदार उसको छुड़वाने के लिए आते हैं, कहते हैं इसके जिन्नात की पिटाई हो रही है, लड़की की पिटाई नहीं हो रही। उसका बाजू तोड़ दिया, कहीं कहीं बेचारे की टांग तोड़ दी। और ये कि बल्कि ऐसे ऐसे अखबारात के अंदर ख़बरें और रसाइल आते रहते हैं कि बहुत सारे मरीज़ों की इसी तरह डेथ हो जाती है, उनको मार मार के उनका इलाज करते हैं, हालांकि उनको बेचारों को कोई मेडिकली बीमारी होती है। ये नंबर एक किस्म के वो लोग होते हैं कि जिनको बीमार होते हैं और आमिलीन के पास चले जाते हैं। नंबर दो वो लोग होते हैं जो आमिलों के पास जाते हैं, जिनको वहम की बीमारी मुब्तला होती है, जो वहमी किस्म के इंसान होते हैं। काली बिल्ली देख ली कि जी अब रास्ते में सफ़र करना ठीक नहीं, काला कुत्ता देख लिया, सफ़र करना ठीक नहीं है, घर से बाहर निकले पाँव पे ठोकर लगी, कहते हैं सफ़र करना ठीक नहीं, हालांकि ये पता नहीं कि सोया हुआ था, तेरी आंखें खुली नहीं। बेचारा घर से बाहर निकला, ठोकर लग गई, कहता है सफ़र करना ठीक नहीं। ये इस तरह के तवहुमात इंसानों के ज़हनों में इतने ज़्यादा चले जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और रात को जी बड़े अजीब अजीब डौने ख्वाब आते हैं। मेरे घर की छत मेरे ऊपर आ रही थी और मैं कमरे से निकल रहा था, बहुत ही अंधेरा ही अंधेरा था। इस तरह की अजीब अजीब बातें करने वाले वहमी किस्म के लोग होते हैं। मैं ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि ये जो आमिल है ना, इनकी दुकानें दो किस्म के लोगों से आबाद हैं। पहली किस्म की औरतें, ख़वातीन ज़्यादा ज़हनी मरीज़ होती हैं। अक्सर ख़वातीन का आप रश देखेंगे कि आमिलों की दुकानों पर इनका रश लगा होता है। नंबर दो बेवकूफ़ किस्म के लोग जो होते हैं, इनका रश ज़्यादा लगा होता है कि जो वहमी किस्म के लोग बार बार उनकी दुकानों पर जाने का उनका रश लगा होता है। और ये बात आपको बता दूं कि जो एक दफ़ा आमिल के पास चला जाता है वो बार बार जाता रहेगा। उसका एक दफ़ा चक्कर नहीं, उसका पता नहीं कितनी दफ़ा उसके चक्कर लगते रहेंगे। और तीसरी किस्म का वो वहमी आदमी बताऊं, तीसरी किस्म का आदमी जो आमिलों के पास जाता है वो शख्स होता है जो मक्कार होता है, जो मिसाल के तौर पर ख़ुद उसके ऊपर आमिल कुछ नहीं करता, वो अपने जहन के अंदर ऐसी ऐसी बातें बनाएगा जैसे ये ख़ुद नहीं बोल रहा बल्कि इसके अंदर जिन्नात बोल रहे हैं। वो क्या कहेगा, इस बच्चे की अगर कोई बंदा किसी जगह शादी ना करवाना चाहता हो तो जिन उसके अंदर आके क्या कहेगा, इसकी शादी ना करवाओ वरना मैं इसको मार दूंगा, इसके रिश्तेदारों को जला दूंगा। और यहाँ शादी करनी होती है, कहते उस जगह इसकी शादी करवा दो तो हम इसकी जान छोड़ देंगे। ये इंसान के अंदर के वो फ़राड होते हैं जिसको अमलियात की किस्म के अंदर ले जाया जाता है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस तरह के आमिलों के बहुत ख़िलाफ़ थे। हज़रत फरमाया करते थे, मुझे एक साहिब का फ़ोन आया, कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने ऐसा काम कर लिया है कि मेरी बीवी मेरे ऊपर हराम हो गई, मैंने ऐसा काम कर लिया है कि मेरी बीवी मेरे ऊपर हराम हो गई है, लेकिन अगर मैं अब घर वालों को ये बताऊं कि मेरी बीवी हराम हो गई तो मुझे ज़िंदा मार देंगे और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने उसको तलाक दे सकूं। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई फिर क्या हुआ? कहने लगे मैंने अपने ऊपर एक जिन सवार कर लिए, मैंने अपने आप को मैंने ऐसे बना लिया जैसे मेरे ऊपर जादू हो गया। और जब मेरे अंदर जिन आता है तो जिन आके ये कहते हैं कि भाई इसकी बीवी को तलाक दे दो, ये इस पर हराम हो गई। तो मुफ्ती साहब कहने लगे मैंने उसे कहा तेरा मकर बड़ा अच्छा है, तू इसको जारी रख, इसलिए कि तू अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, इसके पास रह नहीं सकता। जब जिन तेरे अंदर आया करे तो तू ये बात कह लिया कर कि मैंने अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर दिया है, अगर ये बीवी इस पर हराम ना हुई तो मैं इसका पूरा ख़ानदान जला दूँगा। तो ये मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, इस तरह के लोग और इस तरह के फ़राड से बचिए। हमारे पास यहाँ लोग आते हैं, दम कर दो, तावीज़ दे दो। दम और तावीज़ के हम खिलाफ नहीं है, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यकीन बहुत कमज़ोर हैं। हम अपने यकीनों की निस्बत देखो, बहुत दफ़ा आमिल क्या करते हैं, किसी इंसान का इलाज उसको फूंक मारने से नहीं करते बल्कि उसको पानी के अंदर दवाई मिला के दे देते हैं, वो दवाई खाते हैं, उसका इलाज हो जाता है और फिर वो कहते हैं मुझे फ़लाँ आमिल से शिफा मिल गई।
ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप आमिलों के बड़ा ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमने तो देखा आमिलों के पास लोग जाते हैं उनको शिफा मिल जाती है। तो उनको शिफा कैसे मिलती है? उनको शिफा इसलिए मिलती है, 3 वजह मोटी मोटी जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहली वजह ये होती है कि इस्तिदराज होता है, अल्लाह की तरफ से ढील होती है। अल्लाह कहते हैं कर ले जो करना है, एक दिन आएगा मैं तुझे पकड़ूंगा, तुझे मोहलत दे रहा हूँ। देखो जैसे हमारे मुसलमानों के यहाँ कोई बीमार हो जाए तो वो आमिल के पास जाता है, वो उसका इलाज करता है, तो हम कहते हैं उसको शिफा मिल गई। इसी तरह गैर मुस्लिम भी तो अपने देवी और देवताओं के पास जाते हैं, वो भी अपने पंडित के पास जाते हैं, वो भी अपने मजहबी पेशवाओं के पास जाते हैं। जब वो भी वहाँ से ठीक हो के आ जाते हैं तो कह दिया करो उनके हाथों में भी शिफा है। उनके हाथों में शिफा होने का कोई कायल नहीं होता। तो यहाँ क्यों कहते हो कि आमिल के हाथ में शिफा है? बल्कि ये कि अल्लाह उसे मोहलत देते हैं कि तू कर ले जो करना है, फिर एक दिन तुझे पकड़ूंगा। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि शैतानी तसर्रुफ होता है। देखो मेरे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह को पसंद करने वाले, अल्लाह के मानने वालों की अल्लाह मदद करते हैं, इसी तरह शैतान को अल्लाह ने कुछ थोड़ी बहुत ताकत दी हुई है। शैतान उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी इत्तिबा करने वालों बंदों के कुछ काम बना देते हैं, उसके कुछ काम करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ताकि ये हमेशा कुफ्र और शिरक पर जमा रहे। तो शैतानी तसर्रुफात होते हैं जिससे इंसान का अकीदा बिगड़ जाता है। और तीसरी वजह क्या है कि तकवीनी उमूर, और ये बात बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, समझने वाली बात है कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ों की बीमारी वक्ती होती है, वो एक वक्त तक जाके खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उधर इंसान दवाई लेने के लिए चला गया, उधर किसी आमिल के पास इलाज करवाने के लिए चला गया, इधर अल्लाह की तरफ से बीमारी ठीक हुई, कहता आमिल साहब ने ठीक कर दिए। एक बंदा मुलाजमत तलाश करता है जॉब के लिए, वो 5-6 जगहों पर अप्लाई करता है और वो वहाँ उधर से आमिल के पास चला जाता है। 1 महीने के बाद अल्लाह की तरफ से किसी एक इदारे के अंदर उसको मुलाजमत मिल जाती। अब ये बेचारा क्या कहता आमिल साहब ने मुझे जॉब दिलवा दी, मेरे कारोबार की बंदिश हो चुकी थी, मुलाजमत नहीं मिल रही थी, आमिल साहब ने कोई ऐसा मंत्र पढ़ा मुझे मुलाजमत मिल गई। मेरे दोस्तों कितनी घिरी हुई बात है। इससे बड़ा शिर्क भी कोई हो सकता है कि अगर सही काम हो तो कहते आमिल साहब ने कर दिया, अगर कोई काम ख़राब हो जाए कहते जी अल्लाह को यही मंजूर था, जी अल्लाह को यही मंजूर। यानी बुरा काम अल्लाह ने कर दिया और दुरुस्त काम आमिल साहब ने कर दिया। और कोई फतह हो जाए कहते जी माशाल्लाह बुज़ुर्गों ने, पीरों ने और आमिल साहब ने दुआ की और उन्होंने मेरे मसले हल कर दिए। और इधर कोई परेशानी आ जाए तो कहते जी बस अल्लाह की तरफ से परेशानी आ गई, क्या करें। वो परेशानियाँ सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती, खैरें अल्लाह की तरफ से नहीं आती। मेरे दोस्तों इस अकीदे को बनाने की कोशिश करें, नाराज़गी की बात नहीं है, कुरान और हदीस का मुताला करें। मैं किसी शख्सियत को ज़ात निशाना बनाकर गुफ्तगू नहीं कर रहा। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने अकीदों को टटोलो, कुरान और हदीस की तरफ रुजू करके देखो। और ये बात आपको मैं आज इस जुमे में भी कह रहा हूँ कि सहाबे किराम के दौर में भी जादू था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का अमल हुआ, लेकिन आप 1.25 लाख सहाबा में से एक भी ऐसा सहाबी तलाश नहीं कर सकते कि जिसके बारे में कहा जाता हो कि ये आमिल थे, अमलियात किया करते थे, ये लोगों के जिन निकाला करते थे। अच्छा अजीब बात है, अगर इस तरह लोगों के इलाज होते हैं तो ये जो जादूगर हैं ये काफिरों को क्यों नहीं इतना नुकसान पहुँचाते? ये गोरों में इतने जिन्नात क्यों नहीं? सारे जिन्नात मुसलमानों पर सवार हो गए, इन गोरों को क्यों नुकसान नहीं होता? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब उन पर कोई बीमारी आती है तो पहले उसका मेडिकली तौर पर इलाज तलाश करते हैं, अपनी बीमारियों की तफ्तीश करवाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, थोड़ी सी परेशानी हो तो फ़ौरन कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, आप पर असरात हैं। तो भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, इस पे तमहीद अभी बयान तो बहुत बाकी था, टाइम ख़त्म हो चुका, इसलिए अर्ज़ ये है कि खुदारा ये जो 4-5 बातें मैंने बताई कि मुसीबत और परेशानियों के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करना सीखें, इस्तिग़फ़ार करना सीखें। वाक़